हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? Yes, good evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, कंपोजिट फंक्शन। इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले कुछ सालों में इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी लेटेस्ट। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, मान लो 10x। वो दूसरा फंक्शन है जी एक्स, मान लो log x। अब इनका कंपोजिट फंक्शन कैसे बनेगा? दो तरह के कंपोजिट बन सकते हैं। एफ के अंदर जी एक्स रखोगे, इसको शॉर्ट में फॉग भी बोलते हैं। एफ के अंदर आपको जी एक्स रखना, मतलब log x रखना है। तो ये फंक्शन एफ एक्स है। अगर x की जगह log x रिप्लेस कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? 10 ऑफ log x। तो ये आपका फॉग हो गया। इसी तरह से दूसरा कंपोजिट क्या बन सकता है? गॉफ, मतलब जी के अंदर आप एफ एक्स रखो। एफ एक्स मतलब 10x। तो जी के अंदर अगर 10x रख दोगे तो जहां जहां भी x उसकी जगह क्या आ जाएगा? 10x आ जाएगा। तो ये गॉफ बन गया। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। क्या यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. बोलो। ठीक है। तो यहाँ का कंपोजिट फंक्शन होता है फॉग और गॉफ, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। क्लियर है? अब यस। फॉग और गॉफ जो होता है, जैसे अगर बात करें, मान लो कोई फंक्शन है एफ। दूसरा फंक्शन है जी। और मान लो इसकी मैपिंग मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। वन रिलेट हो रहा है 7 से, 2 रिलेट हो रहा है 9 से, 3 रिलेट हो रहा है 10 से, 7 बी से, 9 सी से और 10 डी से। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब मैं अगर आपको पूछता हूँ फॉग की वैल्यू, पूछता हूँ किसी एक्स पे, तो जब मैं फॉग निकालूंगा, या फिर पहले गॉफ निकाल दो। जब मैं गॉफ निकालूंगा तो मुझे ये बताओ, ये जो एक्स आएगा, ये मान लो सेट अलग अलग ए बी सी, ये जो एक्स आएगा इसके अंदर इनपुट, वो कौन से सेट से आना चाहिए? ए बी या सी से? A से sir. ए से, हाँ। बी से। नहीं नहीं, ए से आएगा ना, एफ के अंदर जा रहा है ना, और एफ का इनपुट कौन होता है? ए से ना। Yes, sir. ठीक है। तो जब मैं गॉफ की बात करूंगा तो गॉफ के अंदर जो एक्स है, गॉफ के अंदर जो एफ एक्स है, एफ के अंदर जो एक्स है, ये एक्स कहां से आएगा? सेट ए से आएगा, हाँ है ना? Yes, sir. क्लियर है? तो मैं ये बोल सकता हूँ ये जो गॉफ है, इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ए। डोमेन क्या होगी? सेट ए, हाँ है ना? इनपुट आपका Yes, यहाँ। sir. अब ध्यान से देखो, इसके अंदर आप वैल्यू पुटअप करोगे। फॉर एग्जांपल, आपने वैल्यू पुटअप करी 1, और इसका आंसर आया मान लो 7 आया। क्या आया? 7। अब वो 7 जी के अंदर होना चाहिए। 7 ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ना? Yes. जी के 7 रखोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा? बी आएगा। तो
अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या बताई गई कि इसका जो आउटपुट होगा, मतलब इसका आउटपुट मतलब रेंज ऑफ एफ, ये जो आउटपुट होगा ये बी के अंदर होना चाहिए, है ना, तभी तो Yes. फाइनल आंसर आएगा। मान लो यहाँ पे अगर वैल्यू आती 8, तो क्या जी ऑफ 8 की वैल्यू में बता पाता? मान लो कोई फंक्शन की वैल्यू 1 पे 8 आ जाती, क्या जी ऑफ 8 डिफाइन है? नहीं ना, हाँ, है ना। No. Yes, sir. तो ध्यान समझना, आपका सबसे पहले इनपुट एक्स के अंदर जा रहा है, तो डोमेन क्या होगी? गॉफ की डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ एफ। और ये जो फंक्शन वैल्यू देगा, ये वैल्यू वापस जी के अंदर जाएगी, तो ये वैल्यू जी के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब जो रेंज ऑफ एफ शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, क्योंकि डी की डोमेन है। और फाइनल जो आउटपुट आएगा वो कहां से आएगा? सेट सी से। फाइनल जो आउटपुट आएगा वो कहां से आएगा? सेट सी से। ठीक है, इसको एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझते, देखो ध्यान से। यहाँ पे एफ एक्स आपको दिया हुआ है 3x-1, जी एक्स फंक्शन दिया हुआ है 3x, सेट एबीसी डिफाइंड है। मुझे बताओ गॉफ 1 कितना होगा? बताओ, पता करो, गॉफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5, sir. पक्का? चेक करो अच्छे Yes. से। सेट एबीसी ये है, और फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है? ए से बी में। फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है? एफ, ए से बी। और जी कहाँ पे डिफाइन है? बी से सी। तो फंक्शन एफ की डोमेन सेट ए है, कोडोमेन बी। जी की डोमेन बी है, कोडोमेन सी है। अब बताओ, देखो जी ऑफ एफ ओ 1, तो फंक्शन के अंदर अगर 1 रखोगे, 1 रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं, डोमेन में है। तो वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। 2 आएंगी, sir. Yes. लेकिन क्या 2, अब जी के अंदर 2 जाएगा, क्या जी के अंदर 2 अलाउड है क्या? No, sir. No, नहीं sir. ना। तो आगे डिफाइन होगा क्या? आगे डिफाइन कर पाएंगे क्या? नहीं No, ना। sir. क्यों? No, sir. क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 1 पे 2 आ रही थी, लेकिन वो 2 इसके अंदर है ही नहीं, बी के अंदर। जी को डिफाइन करना यहाँ पे 2 नहीं है ना, जी के डोमेन में। इसलिए मैंने क्या कहा था कि ये जो आउटपुट आएगा वो बी की डोमेन का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए, हाँ, है ना। इसके अंदर होना चाहिए, Yes. तभी तो डिफाइन कर पाऊंगा। सेम अगला देखो, एफ ऑफ 2 पे वैल्यू क्या आएगी? 2 रखोगे तो 5 आएगी, sir. 5। 5, sir. तो 2 पे तो 5 आ रही, तो ये तो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जी के अंदर अगर 5 रखोगे तो कितना आ रहा है? 15 आएगा। 15, sir. 15. Yes. 15 जी के कोडोमेन में है क्या? No, sir. नहीं। तो यहाँ पे फाइनल आंसर नहीं आ पाएगा, है ना। समझ पा रहे हो दोनों में अंतर? यहाँ पे Yes, डिफाइन तो हो sir. रहा था, यहाँ पे 5 आ तो रहा था, लेकिन यहाँ पे आगे डिफाइन नहीं हो पा रहा, क्योंकि 15 फाइनल आंसर में 15 नहीं है। लास्ट, जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी के अंदर एक्स की जगह 3 रखोगे, तो 3 रखोगे तो 8. कितना? 8 आएगा। 8 आएगी. 8 आई. लेकिन अगेन 8 है नहीं, क्या? sir. No, sir. आगे नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको ये समझना है कि जब मैं गॉफ डिफाइन कर रहा हूं, तो इसकी डोमेन जो है वो क्या होगी? एक तो ध्यान क्या रखना है, डोमेन ऑफ एफ के बराबर, है ना। Yes, sir. इनपुट क्या क्या रख सकते हो? जो भी सेट ए के अंदर वो इनपुट रख सकते हो, क्लियर है। लेकिन आउटपुट किस बात पे डिपेंड करेगा? कि एक तो जो फंक्शन
fx से should be a subset of, that is the range of fx, जो f की वैल्यू है वो g का पार्ट होनी चाहिए, that is the domain of g। समझ पा रहे हो? जो भी f का आउटपुट आएगा वो g का पार्ट होना चाहिए, तभी तो आंसर निकल पाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes. चलो इन कुछ बातों का आपको ध्यान, रेंज ऑफ fx must be a subset of domain of gx। क्लियर है? चलो यहाँ पे आपको एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, गॉफ निकालना है। देखो ध्यान से, मैपिंग करेंगे। अब जब गॉफ डिफाइन करूंगा, सबसे पहले मान लो 1 पे, तो क्या बताओ आंसर क्या आएगा? जी ऑफ एफ ऑफ 1 कितना आएगा? 3 आएगा। हाँ, फंक्शन के अंदर 1 रखोगे तो 2 आएगा, फिर 2 अगर जी के अंदर जाएगा तो आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। Yes, sir. फिर अगला गॉफ 3 पे, गॉफ के अंदर अगर 3 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? आएगा ही नहीं। क्यों आएगा ना? 1 3 आएगा। रखोगे तो 3 पे 5 आएगा, और फिर 5 पे 1 आता रहा है। यस। आया ना? 4 पे, Sir, 3 3 आएगा। 4 रखने पे 1 आ रहा है, फिर 1 रखने पे क्या आ रहा है? 3। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। f इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड g इज द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड x। तो आपको निकालना है फॉक की वैल्यू -3.3/2 पे, प्लस गॉफ की वैल्यू 4/3 पे। निकालो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? फॉक क्या होगा? 2 आ रहा है। f के अंदर gx रखना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड x, 0 आ रहा है। और मॉड x में भी x की जगह क्या आ जाएगा? 3/2। फॉग हो गया। गॉफ मतलब g के अंदर fx, तो मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/3। तो यहाँ पे मॉड पॉजिटिव ओपन होगा, 4/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 1 आया ना? 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1 होगा। Yes, sir.
1 + 1 कितना आ रहा है 2। देखो ध्यान से, बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, बेसिक क्वेश्चन। चलो अब ट्राई करो ये। अगर फॉग और गॉफ आपस में इक्वल हो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, निकालो। हो गया। देखो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। एफ के अंदर 2 की पावर एक्स रखना है, तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह 2 की पावर एक्स आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा 2 की पावर एक्स, तो जगह 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर, हाँ है ना। और जी के अंदर एफ एक्स रखना है, तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 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 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x इक्वल टू 2 की पावर एक्स स्क्वायर। बेस से में पावर इक्वेट कर दोगे डायरेक्टली, अब एक्स कैंसिल मत कर देना, जो एक सोल्यूशन गायब हो जाएगा। वो सी बार आदत तो कैंसिल करके एक्स इक्वल टू 2 लिख देते, गलत हो जाएगी। इसको उधर भेजना, एक्स कॉमन निकालना, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स की दो वैल्यू आएगी 0 एंड 2। ये आ रहा था क्या, बोलो समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें क्या, एनीवन? No, sir. ठीक है, सर रिपीट कर दो। हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था फॉग और गॉफ अगर आपस में इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या हो। तो फॉग मतलब एफ फंक्शन एफ के अंदर जी रखना है। अब जी एक्स क्या था, 2 की पावर एक्स, तो फंक्शन एफ के अंदर जहां जहां भी एक्स होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा 2 की पावर एक्स आ जाएगा। तो एफ एक्स क्या था आपका, एक्स स्क्वायर था। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। अगर आपको पूछूंगा एफ ऑफ ए क्या होगा, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर। एफ ऑफ 2 की पावर एक्स क्या होगा, तो जहां जहां भी एक्स होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर, हाँ है ना। यस सर। तो ये हो जाएगा 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर। सेम गॉफ मतलब जी के अंदर एफ एक्स रखना, तो जी के अंदर एफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर रखना है। तो जी एक्स क्या था 2 की पावर एक्स, तो उसके अंदर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस होगा, तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 2 की पावर एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 की पावर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x और ये हो जाएगा 2 की पावर एक्स स्क्वायर। बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगी, तो 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमारे पास दो सॉल्यूशन आए 0 एंड 2। क्लियर हुआ क्या? यस सर। Yes, sir. अब इसको सॉल्व करो एक बार।
इक्वल टू ग्रेटर देन 2 सर। हाँ क्या आ रहा है? इक्वल टू ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यस सर। ठीक है, और किसी का आंसर कुछ आया? सर ओनली ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2, अच्छा ठीक है, समझो ध्यान से। तो गॉफ के बारे में बोला गया था, जी के अंदर रखना एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? ये। अब ये पूरी वैल्यू जी के अंदर रखनी है। जी क्या है? ये है रूट एक्स है। अब जहां जहां भी एक्स उसकी जगह ये आ जाएगा, आया ना? तो आपका गॉफ क्या होगा? ये हो। पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। सबको क्लियर है? अब इसके डोमेन निकालने, डोमेन निकालते टाइम मैंने आपको बताया था, एक तो पहले रूट का देखेंगे। रूट का कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि greater रूट के than अंदर, equal हाँ Positive. रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ है ना? yes sir Yes. ये 1/2 उधर चला जाएगा, लॉग का बेस, तो 0 पावर में आ जाएगा। जो भी बेस उधर जाके ये नंबर पावर में आ जाता है। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है? 1। यहाँ से 2 माइनस एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू 1। सही है? पहली चीज। दूसरी, कि लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है वो भी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव, है ना? yes sir positive लॉग का इनपुट कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन अप्लाई होगा तो एक्स क्या आएगा? लेस देन 2। आगे बस समझ में आता? अब दोनों को सेटिस्फाई होना जरूरी है, इसको भी पॉजिटिव और दोनों को सेटिस्फाई होना, तो दोनों आंसर का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। क्या लेंगे? इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड की कंडीशन है। दिस एंड दिस, ये भी सेटिस्फाई होना जरूरी, ये भी सेटिस्फाई होना जरूरी, तो दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में तो कॉमन सोल्यूशन। एक बोल रहा है 1 या 1 से ज्यादा, दूसरा बोल रहा है 2 से कम। दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉमन दोनों में, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? सर Close बोल है। रहा है 1 और 1 से कम। हाँ, तो 1 और 1 से, अच्छा कम था क्या? हाँ सॉरी। तो 1 और 1 से कम अगर है, फिर आपका क्या आएगा? ये आएगा, हाँ है ना? सही है? बोलो, आ रही बात समझ में? यस सर। अच्छा, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है। मैंने आपको बताया था, जब भी लॉग का बेस 1 से छोटा हो, उसको जब उधर भेजेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। याद आ रहा yes sir है ना? लॉग का बेस अगर, जब मैंने दो चीज हमेशा याद रखना, लॉग पढ़ाते टाइम बताया था, लॉग ऑफ ए बेस बी है ग्रेटर देन, मान लो कुछ दिया हुआ सी। अगर बेस 1 से ज्यादा है तो डायरेक्टली इसको उधर भेज दोगे, बी क्या आ जाएगा? बी ग्रेटर देन ए की पावर सी। और बेस अगर 0 से 1 के बीच में है, उधर भेजने के बाद इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे भी बेस yes 1 sir से छोटा है, तो जब ये उधर जाएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्लियर है? yes sir यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, बेस 1 से छोटा था, तो उधर जाने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो। yes sir यस सर। ठीक है, अब इसको ट्राई करो एक बार। फाइंड द डोमेन ऑफ गॉफ।
काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी का आंसर आया? सर -2 to 3। -2 to 3, वेरी गुड। अच्छा क्वेश्चन है, समझना अच्छे से, बहुत बढ़िया। देखो, एफ एक्स दिया हुआ था और उसमें एक्स के बारे में बताया कि -3 से 3, और जी की डोमेन दी हुई है, बस और कुछ भी नहीं। जी के अंदर जो भी इनपुट जाएगा वो इनपुट -3 से 3 के बीच में लाई करना चाहिए। तो गॉफ की डोमेन के बारे में बात करनी है। गॉफ मतलब जी के अंदर आप एफ एक्स रखोगे, तो जी के अंदर क्या रखोगे? एफ एक्स मतलब 1 - x। अच्छा, अब देखो ध्यान से, जी के अंदर जाएगा 1 - x, और जी का जो इनपुट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? -3 से 3 के बीच में है ना Yes, sir. क्वेश्चन में, क्योंकि बोला गया कि जी की डोमेन है -3 से 3, डोमेन ऑफ जी, फंक्शन जो जी है वो क्या है? -3 से 3। तो जी के अंदर जो भी इनपुट है दैट इज 1 - x, वो किसके बीच में लाई करना चाहिए? -3 से 3 के बीच में है ना। Yes, sir. ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें, दोनों तरफ 1 सब्सट्रैक्ट कर दूं अगर मैं, तो ये आ जाएगा। तो -x की वैल्यू -4 से 2 के बीच में लाई करेगी, है ना। यस सर। माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, तो ये माइनस का +4 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -2 से 4। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. और मैंने क्या बोला था कि आपका जो डोमेन है वो कहाँ से आएगा? एक्स की डोमेन पे डिपेंड करेगा, एफ की, क्योंकि फंक्शन इसमें जा रहा है ना। बोलो, Yes, sir. फंक्शन एफ एक्स की डोमेन क्या है? -3 से 3। तो इनपुट तो मैं यही रख पाऊंगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों आंसर का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। Intersection. ठीक है, एक बोल रहा है -3 से 3, क्योंकि आपका बेसिकली गॉफ के अंदर जो इनपुट आएगा वो कहां से आएगा? एफ से तो आएगा। दूसरा बोल रहा है -2 से 4, तो कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा? -2 से 3। Say 3. हाँ, -2 to 3। क्या है, समझ में आया? Yes, बोलो। sir. Yes, Okay. sir. अब नेक्स्ट, वन मोर वेरी गुड वेराइटी, करो ट्राई। जल्दी से ट्राई करो। सर बी आ रहा है। बी आ रहा है, B option आ रहा है सर. चलो देखते हैं। तो जी के अंदर एफ एक्स रखना था, सर एफ के अंदर जी,
एफ के अंदर रखना है gx। अब gx है क्या, 1 प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आया ना, सही है। Yes, sir. अच्छा, क्या मुझे बता सकते हो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था? फ्रैक्शनल पार्ट्स। फ्रैक्शनल पार्ट, वेरी गुड। अब फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में मुझे पता है कि ये फंक्शन किसके बीच में लाई करता है, इसकी रेंज क्या होती है, याद करो। फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हमेशा किसके बीच में लाई करता है? सर 0 से 1। -1 से 1। 0 से 1 ना, Yes, आंसर sir. हमेशा डेसिमल में तो आता है ना। 0 से 1, yes, sir. Open bracket. हाँ, ओपन ब्रैकेट, तो 1 इसमें अगर दोनों तरफ 1 ऐड हो जाएगा तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 से 2। यस सर। तो मतलब बेसिकली इनपुट आपका क्या है, पॉजिटिव ही है, और इनपुट अगर पॉजिटिव है फंक्शन के अंदर, इनपुट अगर ग्रेटर देन 0 तो आंसर क्या आएगा फंक्शन का? 1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्योंकि एफ के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो हमेशा 0 से ज्यादा ही है ना। यस सर। तो फंक्शन के अंदर अगर वैल्यू 0 से ज्यादा जा रही है तो उसका आउटपुट 1 आ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वेरी, अब ये क्वेश्चन बहुत काफी अच्छा है, एक बार इसको ट्राई करो। धीरे धीरे वेराइटी टफनेस लेवल बढ़ती जाएगी। एक और ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ट्राई करो और तीनों वैल्यू जल्दी से निकालो। टफ नहीं है, हो जाएगा, आसान है, जल्दी ट्राई करो। क्या आंसर आया? फंक्शन की वैल्यू 2 पे, फॉक की वैल्यू 2। 2x + 2। नहीं, फाइनल ये तो कांस्टेंट आएगा ना। कोई ना कोई सिंगल वैल्यू आएगी, फंक्शन के अंदर रखो उसको। बताओ। 1, sir. हाँ बताओ कितनी आ रही है, आपको तो फाइनल एक वैल्यू आएगी। 2 आएगी सर। 2 आ रही है, देखो ध्यान से। एफ ऑफ जी ऑफ 2, तो सबसे पहले जी के अंदर क्या रखना है? 2 रखना है। तो 2 कहां से आएगा? यहाँ से आया ना। यस सर। तो जी ऑफ 2 कितना आ जाएगा? जी के अंदर 2 रखोगे तो 2 × 2 - 2, दैट इज 2। तो जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही? 2 आ रही। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब एफ के अंदर 2 रखना है, तो एफ के अंदर 2 कहां पे आ रहा है? इक्वलिटी यहाँ पे 2 पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 6। 6 आएगा। आया समझ में? ये यस। हाँ, अब अगला बताओ कितना आ रहा है? फॉक 3। 4 सर। सर 8 आ रहा है। 8 आ रहा है। वापिस क्रॉस चेक करो, अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं, जल्दी करो। 8 आ रहा है सर।
ठीक है, जी ऑफ 3, अब 3 कहां पे आएगा, ग्रेटर देन 2 में, हाँ है ना। Yes, sir. तो जी ऑफ 3 कितना हो जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू तो 4 हो गई। अब फंक्शन के अंदर 4 रखना है, तो ग्रेटर देन 8. 4 यहीं पे तो आएगा ग्रेटर देन 2 में। Yes, sir. 8. और ये कितना रहा 1, 1 पे 0 सर आएगा f of 1 g of 1. 1 मतलब लेस देन 2, तो जी ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0। अब एफ के अंदर 0 रखना है, तो 0 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ पे रखोगे तो कितना आ रहा है, 2 सर. ये है ना फंडामेंटल, हाँ है ना। Sir. ये सारा काम आपको काम आएगा आगे जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो वहां पे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन जब निकालने का आएगा, वहां पे ये सब कॉन्सेप्ट वापस यूज होगा। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें फॉग में करवाऊंगा, गॉफ आपको घर के लिए करना है, तो एक बार आप खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं सिखाता हूँ, थोड़ा सा टफ होता है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार पहले ट्राई कर लो। चलो सीखो इसको, ध्यान से समझना है, ये लास्ट वेराइटी, इससे टफ आपको क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से, समझ में आ रहा है, ये बस लास्ट वेराइटी है, इस पूरे टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक पूछ सकता है। अगेन क्वेश्चन हो सकता है ये ना है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आपको, लेकिन तरीका ये यही रहेगा, थोड़ा सा टफ रहता है क्योंकि यहाँ पे इंटरवल डिफाइन करना प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एफ भी टूटा हुआ है, जी भी टूटा हुआ है, तो फॉग को डिफाइन करना है, गॉफ को डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा, ग्राफिकल तरीका, उससे चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। तो सब लोग अभी कुछ मत लिखो, यहीं पे कंसंट्रेट करके जल्दी से देखो। सबसे पहले फॉग के बारे में समझते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ के अंदर आपको जी एक्स रखना है, बस ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनना। फंक्शन एफ एक्स आपका ये है, तो जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह जी एक्स आ जाएगा, जहां जहां भी एक्स उसकी जगह क्या आ जाएगा, जी एक्स, तो हो जाएगा 1 माइनस जी एक्स, जब जी एक्स नेगेटिव हो, और यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर जब जी एक्स पॉजिटिव हो। अब जी एक्स एक सिंगल फंक्शन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब प्रॉब्लम क्या, जी एक्स भी टूटा हुआ है, वो भी डिफरेंट एक्स के लिए, और मुझे जो फाइनल आंसर चाहिए फॉग का, वो एक्स के टर्म्स में चाहिए कि एक्स कहां से कहां तक होगा तो क्या फंक्शन होगा, और एक्स यहां से यहां तक होगा तो क्या फंक्शन होगा। मतलब मेरा जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो एक्स के टर्म्स में आना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, जी एक्स के टर्म्स में दिया। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करें समझते हैं। ठीक है, अब देखो, जी एक्स आपको दिया हुआ है माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, है ना, यहां तक समझ में आया सबको।
Yes, sir. ठीक है, तो एक बार मैं जीएक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो एक्स जब 1 से ज्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 - x। तो y इक्वल टू 1 - x या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है, 1,1 से पास होता है, याद आ रहा है। Yes, sir. ये ग्राफ किसका, y इक्वल टू 1 - x का, मतलब जब gx क्या हो 1 - x। ये ग्राफ किसका है, 1 - x का ग्राफ है। लेकिन मेरे को कब कंसीडर करना, ग्रेटर देन 1 के लिए, तो ग्राफ का कौन सा पोर्शन कंसीडर होगा, सीवीए वाला। ठीक है, दूसरा ग्राफ क्या है, लेस देन 1 के लिए -x, तो y इक्वल टू -x। ये जो ग्राफ होता है ये ऐसा होता है। सर ये तो y इक्वल टू x होता है, सॉरी, y इक्वल टू -x कंसीडर करना तो इसको उल्टा होता है। y इक्वल टू -x का ग्राफ कैसा होता है, ये वाला है ना, Yes, sir. क्लियर है। तो ये आपको कब कंसीडर करना है, लेस देन 1। अब 1 से छोटे में मतलब ये वाला, 1 से पहले पहले, ये आपका ग्राफ है। ये दोनों लाइन पैरेलल ही होगी क्योंकि दोनों का स्लोप सेम है। बाकी पार्ट में हटा रहा हूं। तो ये आपका जीएक्स का ग्राफ है, क्या ये समझ में आया, बोलो जल्दी से। Yes, यहाँ sir. पे ओपन, यहाँ पे क्लोज। अब जीएक्स कैसे डिफाइन है, जब जीएक्स लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 तब मुझे सोचना है। तो देखो 0 वाली लाइन तो ये रही, ठीक है। तो जब जीएक्स ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 कहां पे आ रहा है, जीएक्स वाला फंक्शन, ये वाला आया ना, दिख रहा है सबको। Yes, sir. जीएक्स Yes, sir. ग्रेटर देन 0 मतलब जीएक्स पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो मैंने ब्लू कलर से डॉटेड डॉटेड किया ये क्या, जीएक्स ग्रेटर देन 0। अब मैं पहले इसके लिए डिफाइन करता हूँ। अब जीएक्स ग्रेटर देन 0 के करस्पॉन्डिंग एक्स कहां से कहां तक आ रहा है, लेस देन 0, हाँ है ना, समझ पा रहे हो। जब जीएक्स पॉजिटिव है उसके करस्पॉन्डिंग एक्स क्या है, लेस देन 0 है, हाँ है ना, अरे बोलो। Yes, sir. और यहाँ पे जीएक्स की वैल्यू किसके बराबर है, -x के बराबर, तो इस यहाँ पे जीएक्स की जगह क्या आ जाएगा, -x। जीएक्स की जगह क्या आ जाएगा, -x, और उस समय x क्या है, लेस देन 0। आगे बढ़ते हैं, जीएक्स नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, जीएक्स नेगेटिव कहां पे हो रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, हाँ है ना, क्लियर है, Yes, वाइट sir. वाइट। लेकिन उसके अब यहाँ पे दो जगह अलग अलग फंक्शन है, इसलिए मुझे दो जगह ब्रेक करना पड़ेगा। जब मैं 0 से 1 की बात करता हूँ उस समय जीएक्स कौन सा है मेरे पास, -x वाला, 0 से 1 में, है ना। Yes, sir. और मुझे जीएक्स कौन सा कंसीडर करना है, नेगेटिव के लिए 1 - x, तो आ जाएगा 1 - जीएक्स, और जीएक्स कौन सा आएगा, -x। आगे समझ में, लेस देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन है, और उसमें भी जीएक्स कौन सा है, 0 से 1 के बीच में -x वाला, और 1 से ज्यादा में जीएक्स कौन सा है, 1 - x, लेकिन 1 से ज्यादा फंक्शन कौन सा, ये है। तो आपका ये आंसर फॉक का। एक बार ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो वापस समझा रहा हूं, एफ के अंदर जीएक्स रखना था, एफ के अंदर क्या रखना था, जीएक्स, GX. एफ के अंदर रखना था जीएक्स। तो जहां जहां पे भी एक्स था उसकी जगह जीएक्स आ गया, जहां जहां पे भी एक्स था उसकी जगह क्या आ गया, जीएक्स
प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे बोला जीएक्स लेस देन 0 और जीएक्स ग्रेटर देन 0, है ना? Yes, sir. Yes, sir. जीएक्स लेस देन 0 और जीएक्स ग्रेटर देन 0, लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए था, एक्स के टर्म्स में चाहिए था। मुझे आंसर क्या चाहिए था, एक्स के टर्म्स में। तो मैंने क्या करा, पहले जीएक्स के ग्राफ को प्लॉट किया, दो चीजें देखी कि जीएक्स नेगेटिव कहां पे, पॉजिटिव कहां पे। तो नेगेटिव कहां पे जीएक्स, इधर नीचे, और पॉजिटिव कहां पे, ऊपर। तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला रीजन है। यहाँ पे क्या है, जीएक्स ग्रेटर देन 0, हाँ है ना? ये Yes, sir. ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन कंसीडर करना, जीएक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जीएक्स क्या है, माइनस एक्स, तो जीएक्स की जगह क्या आ गया, माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जीएक्स नेगेटिव कहां पे, अगला क्या था, जीएक्स नेगेटिव, तो नेगेटिव कहां पे, नीचे। यहाँ पे जीएक्स क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव में भी दो जगह हिस्से, दो टूट रहे हैं। 0 से 1 में जीएक्स ये वाला, 0 और 1 से ज्यादा में जीएक्स ये वाला। तो पहले 0 से 1 में देखा, नेगेटिव के लिए ये है मेरा 1 माइनस जीएक्स, और 0 से 1 में जीएक्स की जगह क्या रखना, माइनस एक्स रखना। और 1 से ज्यादा में जीएक्स की जगह क्या रखना है, 1 माइनस एक्स रखना। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो। क्लियर है? इसी तरह से Sir. गॉफ भी होगा। हाँ बोलो। सर कोई एक्स डाउट की है? वैल्यू 0 से 1 के बीच में फिर से बताना। क्या हुआ? सर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कैसे किया? हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जब मैंने बोला जीएक्स नेगेटिव, तो जीएक्स नेगेटिव के लिए दो हिस्से हैं, ये वाला और ये वाला। उसमें भी 0 से 1 में ये वाला ग्राफ है, और 1 से ज्यादा में ये वाला ग्राफ। इसलिए मैंने अपने इंटरवल को तोड़ा कि 0 से 1 में जीएक्स कौन सा कंसीडर करना है, माइनस एक्स वाला। तो 0 से 1 में जीएक्स की जगह क्या जाएगा, माइनस एक्स। और 1 से ज्यादा में जीएक्स की जगह क्या जाएगा, 1 माइनस एक्स। समझ में आया? Yes, sir. आगे. यस सर। ठीक है, ओके। आप घर पे एक बार गॉफ ट्राई कर लेना खुद से, करोगे ट्राई? Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मॉड्यूल जो है उसमें कंपोजिट फंक्शन एक बार आप ट्राई कर लेना। कंपोजिट फंक्शन में इतनी ही थ्योरी थी। अब आपका इस चैप्टर में एक टॉपिक बच रहा है, इनवर्स और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए मुझे पूरा एक लेक्चर चाहिएगा, जो कि मैं अगली क्लास में कवर करूंगा। और एक चीज और, इस मंडे जन्माष्टमी के दिन आपकी एक्स्ट्रा क्लास में लूंगा मॉर्निंग में, ठीक है? तो उसका टाइम आपके ग्रुप में आ जाएगा। जन्माष्टमी के दिन आपकी छुट्टी होगी, तो उस दिन मॉर्निंग में आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मैं। तो उसका एक्स्ट्रा क्लास का टाइम आपका ग्रुप में आएगा, तो प्लीज ज्वाइन कर लेना। क्लियर है? Okay, sir. आज हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि एक्चुअली आज थोड़ा फीवर मुझे ज्यादा आ रहा है, तो क्लास बड़ी मुश्किल से ली है मैंने, और टॉपिक अपना हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे कंटिन्यू करा दूंगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कवर कर लेंगे। क्लियर है? आया ना? Yes, तो sir. होमवर्क आपका क्या रहेगा? एक तो Module ये जो आज मैंने solve पढ़ाया है करना। उसको देख लेना, उसमें से फॉग निकाल लेना, और दूसरी चीज मॉड्यूल एक बार देख लेना। क्लियर है? Okay, sir. ओके, Yes, sir. थैंक यू एवरीवन। सॉरी आज थोड़ा जल्दी से छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में एक्सटेंड कर लूंगा, है ना?